नमस्कार। आप देख रहे हैं गोगो लाइव शो और आज हम गोगो लाइव शो के 523वें एपिसोड के इस सफर को आगे बढ़ाएंगे। आपको याद होगा कि सालासर में कुछ समय पहले एक बाउंसर के मामले में विवाद हुआ और वो घटना अभी चर्चा उसकी अभी नहीं हुई थी कि श्री गंगानगर के दुर्गा मंदिर, जो कि बहुत पुराना स्थापित मंदिर है, वहां पे एक घटना सामने आई। उन सभी की हम चर्चा नहीं करने वाले, हम चर्चा करेंगे मंदिर की मर्यादा की, मंदिर में जाने वाले श्रद्धालुओं की मर्यादा की, उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना है। तो इन मर्यादाओं की चर्चा करने के लिए लोकाचार धर्मानुसार तो हमारे साथ हैं पंडित राजेश भारद्वाज जी, जो नर्मदेश्वर महादेव मंदिर के पुजारी हैं और कई सालों से कर्मकांड भी करते हैं। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। हर हर महादेव सभी दर्शकों को। पंडित जी, बहुत सारी घटनाएं हैं, हम लोग किसी घटना से आगे ना चल के भी हम लोग बात करें। एक विशेष मंदिर, कोई भी मंदिर जैसे होते हैं, उनकी साधारण मर्यादा क्या होती है, हम लोग बोलचाल की भाषा में बात करें। देखिए गोविंद जी, मंदिर की अगर बात करें तो मंदिर एक केवल दर्शन का स्थान नहीं है जी। मंदिर ब्रह्मांडीय ऊर्जा का केंद्र है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा का, ठीक है। यूनिवर्स से जो भी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी है, वो एक निर्धारित स्थान है जो हमें मंदिर से ही प्राप्त होती है। अन्यथा जैसे वायु है, वायु तो हर जगह उपलब्ध है। उसकी मर्यादा क्या है? जी, मर्यादा की अगर बात करें तो मंदिर में पुजारी के लिए, दर्शकों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए और सेवादारों के लिए अलग अलग मर्यादाएं हैं। हम लोग पहले मंदिर की बात पहले मंदिर की बात करते हैं। तो देखिए, मंदिर का जो कार्य है वो कार्य जो शास्त्रीय सिद्धांत है, शास्त्रीय विधान है, शास्त्रों ने, आगम ग्रंथों ने, पुराणों ने जो विधाएं बताई हैं, उन्हीं विधाओं के अनुकूल होना चाहिए, ये अत्यंत अनिवार्य है। अन्यथा क्या होता है कि अगर उनसे विपरीत होकर के हम लोग उसकी विपरीत की बात नहीं करेंगे। मैं एक मंदिर परिसर की बात करता हूँ। मान लो हमने एक मंदिर बना लिया, तो मुझे वहां पे क्या है, मंदिर की मर्यादा क्या है, मंदिर परिसर की मर्यादा है, वो क्या, उसको क्या कहेंगे? जैसे मैंने मंदिर के प्रवेश कर दिया, उसकी मर्यादा क्या? मंदिर के में प्रवेश करने के बाद व्यक्ति को केवल, नहीं, श्रद्धालु की नहीं, मैं मंदिर की मर्यादा, मुझे मंदिर की मर्यादा। देखिए, मंदिर जो है वो आपको बताया कि एक ऊर्जा का केंद्र है जी, तो उसकी ऊर्जा बनी रहे, इस बात का प्रत्येक व्यक्ति को ध्यान रखना चाहिए। किसी भी प्रकार से उस ऊर्जा का भंग ना हो। वो ऊर्जा हमारे जीवन के लिए बहुत लाभकारी है। यदि हम चाहें तो उस ऊर्जा का सदुपयोग करके, उस ऊर्जा को प्राप्त करके अपने जीवन को बहुत सुगम बना सकते हैं और बहुत आगे बढ़ा सकते हैं। तो उस ऊर्जा के लिए हमें आवश्यक है कि उनके सभी नियमों का पालन करें। अब नियम पालन हम चलेंगे। लंदन से विनोद कुमार पावा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया विनोद जी हमसे जुड़ने के लिए। डॉक्टर मोहित नारायण गोयल और अरविंद चाचान हरियाणा से जुड़े, शुक्रिया। चलिए, पुजारी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मंदिर में हम पहुंच के पुजारी की हम लोग मर्यादा की बात करें, पुजारी क्या बात को ध्यान रखें वहां पे? देखिए, पुजारी जो है वो पुजारी ही मंदिर को पुजवाता है। जी बिल्कुल, ठीक है। पुजारी के जो कर्तव्य हैं वो कर्तव्य शास्त्रों के द्वारा भी निर्धारित किए गए हैं। तो कर्तव्य क्या है कि सबसे पहला जो शास्त्र का लेख है वो ये है कि पुजारी केवल दीक्षित व्यक्ति ही होना चाहिए। जिस संप्रदाय से संबंधित या जिस देवता का मंदिर है, उस संप्रदाय से या उस देवता से संबंधित दीक्षा ग्रहण किया हुआ व्यक्ति ही पुजारी होना चाहिए। ठीक है। तो पुजारी कहते हैं कि देवो भूत्वा देवम यजेत, देव बनकर के ही देव की पुजारी को पूजा करनी चाहिए। इसका अर्थ क्या है कि पुजारी के अंदर भी वो पवित्रता, वो शुचिता होनी चाहिए जो उस विग्रह के अंदर उपस्थित है। वैसी ही अगर होगी तो निश्चित रूप से वो देव विग्रह हमें फलदायी होगा। एक तो उसी के अनुसार बने, लेकिन चूंकि अब कलयुग का समय है, वैसा तो संभव नहीं है। तो हम लोग लोकाचार की बात करें तो क्या क्या वो ध्यान रखे पुजारी के? लोकाचार में पुजारी को एक तो सभी नियमों का पालन करना चाहिए। जैसे जो समय है, मंदिर के खुलने का समय, आरती का समय, भोग का समय और मंदिर के पटमंगल होने का जो समय है, ये उन सभी नियमों का समय समय पर पालन करे और समय पर सभी कार्य संपूर्ण करे। इसके अलावा मंदिर की जो शुचिता और पवित्रता है वो बनाए रखने में पुजारी का मुख्य योगदान है। तो पुजारी को उन चीजों का सदैव ध्यान रखना चाहिए और इन नियमों का भी पुजारी को ध्यान रखना चाहिए कि जो आने वाले श्रद्धालु हैं वो किसी प्रकार से व्यवस्था को तो भंग नहीं कर पा रहे हैं, जिसकी वजह से जो सकारात्मक ऊर्जा है उसमें किसी प्रकार का विघ्न या व्यवधान उपस्थित हो, ऐसा कोई कार्य ना करे। इस बात की भी जिम्मेदारी पुजारी की होती है। पुजारी का जो कार्य है वो है कि जो देवता हैं उन देवता की अर्चना,
अर्चना का अर्थ क्या है कि आप किस विधान से, किस प्रकार से जो शास्त्रों में नियम बताए उन नियमों को साथ में लेकर के, उन नियमों का पालन करते हुए आप नित्य निरंतर, जिस प्रकार से हम अपने परिवार के किसी सदस्य की पालना करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, उसी प्रकार से वो भगवान की सेवा, भगवान की पालना करें। भाव हो और नियम थोड़ा इधर उधर हो जाए तो पंडित जी? जी देखिए, उसमें ऐसा है कि कुछ किंचित नियम टाले जा सकते हैं, भाव के आगे वो भी टल जाते हैं, क्योंकि भगवान भी कहते हैं कि भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे तो उसका बेड़ा पार है। परंतु उसमें भी कुछ नियमों को बिल्कुल हम ताक पे नहीं रख सकते। हाँ, ऐसे कौन से नियम है जो वो तो करने ही चाहिए? नियम है जैसे आपको बताया कि समय का पालन समय अनिवार्य रूप से करना चाहिए, शुचिता का अनिवार्य रूप से पालन करना चाहिए, पुजारी को स्वयं भी शुचिता रखनी चाहिए, पवित्रता रखनी चाहिए, स्नान करके ही मंदिर के अंदर पुजारी को प्रवेश करना चाहिए, स्नान करना जी। यदि वो कोई समय की ऐसी व्यवस्था आ गई, दीर्घ शंका आदि उसको करना पड़े, तो उसके बाद भी नियम है कि उसको स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए, अन्यथा उसको मंदिर की वो शुचिता बढ़ा रहा है और नकारात्मकता को भी बढ़ावा देगा इस प्रकार से। तो इन नियमों का पालन करते हुए और भगवान का जो भोग है उस भोग को किस प्रकार से लगाए कि भाव भी हो और नियमों का भी पालन हो, दोनों को साथ सम्मिलित रखते हुए वो इस कार्य को करे। प्रमोद शर्मा हमारे दर्शक पुराने कह रहे हैं, पंडित जी मंदिर में चमड़े की कोई चीज नहीं होनी चाहिए, तो फिर ये ढोलकी और नगाड़ा क्यों? जी देखिए, ढोलकी और नगाड़ा जो है ये सामवेद से संबंधित है, संगीत से संबंधित है, और संगीत से संबंधित जो शस्त्र हैं, जो औजार हैं, उन औजारों में ये विधान होता है कि ये जो चीज होती है यही उस ताल को उत्पन्न कर सकती है। अच्छा, हमारा जो शरीर है वो भी चमड़ी का ही है, हम उस शरीर को भी लेकर के प्रवेश करते हैं, परंतु वो किसी प्रकार से अशुद्ध नहीं है। और उसमें भी क्या कि प्रत्येक जीव के चमड़े से नहीं बनी होती, एक विशेष प्रकार का जीव होता है, उसी के चमड़े से वो बनी हुई वस्तुएं होती हैं। जिस प्रकार बेल्ट आदि आजकल है तो सुनने में आता है कि गौ के मांस से ही बनते हैं, गौ के चमड़े से ही बनते हैं, तो ऐसी चीजों के लिए निषेध है। अच्छा, वो निषेध नहीं जी। चलिए, डॉक्टर मनीष बागला हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया मनीष जी हमें देखने के लिए, सुनने के लिए। हमारे साथ हैं पंडित राजेश भारद्वाज जी और हम लोग बात करें मंदिर और मंदिर से संबंधित मर्यादाओं की। हम लोग पुजारी की मर्यादा की बात कर रहे थे। कुमार देवेंद्र हमें देख रहे हैं, कह रहे हैं राम राम गोविंद जी, राम राम जी। अच्छा, देव प्रतिमाओं की जब आरती करते हैं तब पुजारी को किन खास बातों को ध्यान रखना चाहिए? देव प्रतिमा की जो आरती है उस आरती में एक निश्चित नियम है कि सर्वप्रथम उसको चरणों की आरती उतारनी चाहिए, उसके बाद भगवान की नाभि की, उसके बाद वक्षस्थल की, और उसके बाद मुखमंडल की, और उसके बाद संपूर्ण जो विग्रह है उस विग्रह की आरती उतारनी चाहिए। आरती के समय ढोल, मृदंग, पखावज, ये वाद्य यंत्र जो है अधिक से अधिक बजने चाहिए। एक आनंद का माहौल वहां उत्पन्न होना चाहिए। लोगों, जो दर्शक हैं, जो आए हैं, श्रद्धालु हैं, उन श्रद्धालुओं का जुड़ाव विग्रह के साथ हो, भगवान के साथ हो, ऐसी व्यवस्था वहां पर होनी चाहिए। और पूर्ण नियमानुसार आरती संपन्न करके उसके बाद जो जल है वो जल आरती पर से घुमा के भगवान के श्री विग्रह पर से घुमा करके उसके बाद सभी जो श्रद्धालु जन है उनके ऊपर छिड़काव उस जल का करना चाहिए। एक तो आरती के समय स्नान करके आए जी, है ना, वो तो नियम है कि आप मंदिर में प्रवेश करेंगे तो ही स्नान करके ही। मान लो शाम तक मंदिर में ही है वो जी, वो आरती का समय है सब नहीं, दोनों समय का अलग अलग है ना। जैसे सुबह का समय जो बटा हुआ है, सुबह का समय है, शाम का समय है, तो सुबह के समय में जो वो कर रहा है करके अपने वो घर जाएगा। अब घर जाएगा तो रास्ते में बहुत सी अशुद्ध वस्तुओं से भी संपर्क में आएगा, घर पे जाएगा तो भी उसमें अशुद्ध वस्तुओं के संपर्क में आएगा। शाम को दोबारा जब वो मंदिर खोलता है तो उससे पहले का ये विधान है कि उसको स्नान करके ही मंदिर में प्रवेश करना चाहिए। और शाम को कपाट जब खोलते हैं और आरती के समय तक जी बीच में नहीं, उस बीच में विधान नहीं है स्नान का, वो स्नान उसने कर, लेकिन आरती जब टाइम हो तब करना जरूरी है नहीं। अच्छा, वो जो करके अगर उससे पहले वॉशरूम वगैरह नहीं किया तो? हाँ, वॉशरूम वगैरह अगर देखिए, लघु शंका और दीर्घ शंका दो चीजें हैं। लघु शंका यदि करता है तो वो हाथ और पैर अच्छे प्रकार से धुल करके प्रवेश कर सकता है, लेकिन दीर्घ शंका यदि वो करके आया है तो उसको आवश्यक रूप से स्नान करके ही प्रवेश करना चाहिए। पुरुषोत्तम गोयल जी देख रहे हैं दिल्ली से आजकल, वो कह रहे हैं कि राम राम गोविंद जी, आजकल आपका भगवान के प्रति प्रेम ज्यादा हो रहा है, बहुत बहुत बधाई। पुरुषोत्तम जी भाई साहब, मेरा तो भगवान का नाम ही गोविंद है और मेरा प्रेम सदा से ही है, लेकिन पत्रकारिता के कारण आप किसी को भी है ना मेरा ये रूप नजर ही नहीं आया कभी भी। हाँ, गोविंद जी वास्तव में है, और ऐसा नहीं है, ये भगवान तो प्रेम का ही नाम है, इस पे सारा कुछ करना है, लेकिन बहुत सारी चीजें हम कर रहे हैं। चलो, शुक्रिया आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो हम लोग बात करें आरती की, तो आरती का जो विधान है पुजारी को ये करना चाहिए। अच्छा, आरती के बाद क्या करें पंडित जी तुरंत? पुजारी आरती के बाद भोग का विधान है कि भगवान को समय अनुसार भोग
वस्तुओं का समर्पण करना चाहिए। भोग जो है भगवान के लिए पूर्ण सात्विक होना चाहिए। सात्विक का अर्थ है कि एक तो अधिक मसाले से युक्त नहीं होना चाहिए, और दूसरा क्या है कि लहसुन प्याज आदि जो तामसिक वस्तुएं हैं उन तामसिक वस्तुओं का त्याग करके सात्विक भोजन तैयार करना। लेकिन जो पंचमुखी हनुमान मंदिर है वहाँ तो तामसिक नहीं चलेगा जी। अच्छा, वहाँ भी चलेगा जी, भगवान को तामसिक वस्तुओं का भोग नहीं लगाया जाता। नहीं, अक्सर ऐसा सुनने में आता है कि पंचमुखी हनुमान मंदिर जो है वो अहिरावण के समय ऐसा हुआ था तो वहाँ तामसिक वो चलता है। नहीं, वो जो लोकाचार आप कह सकते हैं। शास्त्र में विधान यही है कि आपको जो तामसिक वस्तुएं उनसे भगवान को बचाना चाहिए, उनसे भगवान को उन वस्तुओं को अर्पण नहीं करना चाहिए। बीजेपी की मीडिया प्रभारी है श्री चंद चौधरी, हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। चंदेल, नाम मेरा पढ़ने में नहीं आ रहा है चंदेल जी आपका पूरा, तो चंदेल जी हमसे जुड़े हुए शुक्रिया। हम लोग बात कर रहे हैं पंडित राजेश शर्मा जी भारद्वाज जी से, और श्री चंद चौधरी कह रहे हैं जय श्री राम जी, आप दोनों को जय श्री राम। श्री चंद जी, आम श्रद्धालु जैसे मैं मंदिर गया, मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, पालना करना चाहिए? आम जन या श्रद्धालु जन जब मंदिर जाते हैं तो पहला नियम तो स्नान का रहेगा ही। जी। शुद्ध होकर के स्नान होकर करके और शुद्ध वस्त्र पहन करके ही मंदिर में जाना चाहिए। जी। इसके अतिरिक्त क्या है कि वस्त्रों की मर्यादा बहुत अनिवार्य है, जो आजकल एक बहुत चर्चा का विषय है, बहस का विषय भी कह सकते हैं इसको। तो उस समय में क्या है कि वस्त्रों की क्यों मर्यादा रखनी चाहिए। जैसे मैं जा रहा हूँ, पहले मैं पुरुष की बात कर रहा हूँ, मुझे मंदिर जाना है पंडित जी, और तो मुझे क्या पालना करनी चाहिए? आप ये कहो भी गोविंद जी आप जाओ तो ही ध्यान रखना जी। आप मंदिर जाते हैं तो सबसे पहले मंदिर में प्रवेश करते ही आपने देखा होगा मंदिर के द्वार स्थान पर घंटी का लगा होता है, बड़ा घंटा लगा होता है। उसका कारण क्या, वो एक वैज्ञानिक तथ्य है कि घंटा जब आप बजाते हैं तो धातु का बना होता है, और उसके अंदर से निकलने वाली जो किरणें हैं वो आपकी मानसिक जो परेशानियां हैं उनको दूर करती है, आपको मानसिक शांति प्रदान करती है। तो उसका नियम है कि आप घंटा बजा करके और थोड़ी देर उसके नीचे रहिए, और उसकी जो तरंगे हैं उन तरंगों को अपने अंदर उतरता हुआ महसूस कीजिए। इसके बाद आपको देव प्रतिमा का दर्शन करना चाहिए। तो देव प्रतिमा का दर्शन क्या है, अक्सर लोगों देखा जाता है कि जाकर के हाथ जोड़ करके आंख बंद करके खड़े हो जाते हैं। तो आप आए दर्शन करने के लिए हैं, आप आंख बंद करके खड़े हो गए तो आप क्या दर्शन कर रहे हैं ईश्वर के? आंख बंद करने का विधान का है जहाँ प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा नहीं, यदि हमें कोई ऐसा स्थान है हमें ईश्वर का स्मरण करना हो, तब आप आंख बंद करके अपने हृदय में भगवान की उस प्रतिमा का निर्माण कीजिए और फिर उसका दर्शन कीजिए। मंदिर में अगर आप जा रहे हैं, प्रतिमा प्रत्यक्ष आपके सामने है, तो ईश्वर को आप उसी रूप में दर्शन करिए। दर्शन करने के बाद आपको प्रणाम करना चाहिए। प्रणाम का विधान है कि पुरुष को दंडवत प्रणाम करना चाहिए, लंबे साष्टांग प्रणाम दंडवत डंडे की तरह पड़ करके और प्रणाम करना चाहिए। इसके पश्चात आपको परिक्रमा करनी चाहिए, मंदिर की परिक्रमा करनी चाहिए। तो मंदिर की जो परिक्रमा है वो मुख्य रूप से विष्णु भगवान के लिए 3 या 4 परिक्रमाएं की जाती हैं। ठीक है। भगवान शंकर की जो परिक्रमा है वो आदि परिक्रमा होती है। उसको जो भगवान शंकर की जलाधारी से जल वहां से आपको उल्लंघन नहीं करना चाहिए, वहां से मुड़ करके और चलना चाहिए। माँ भगवती की जो परिक्रमा है वो एक परिक्रमा होती है, सूर्य देव की एक परिक्रमा होती है। माँ भगवती एक परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा। ठीक है। तो इस प्रकार से नियमों का पालन करते हुए आपको परिक्रमा करनी चाहिए। परिक्रमा करके पुनः प्रणाम भगवान को करना चाहिए, और आपके मन में जो भावनाएं हैं, मांगना नहीं, मांगना भगवान से क्या है, शरणागति, कि आप हमें शरणागति दो, आप हमें अपनी शरण में रखो, आप हमें इस योग्य बनाओ कि नित्य प्रति आकर के आपको प्रणाम कर सके, आपके दर्शन कर सके। तो शरणागति भगवान से मांगते हुए फिर वहां से आपको प्रस्थान करना चाहिए, और प्रस्थान करते समय भी जो मंदिर का घंटा है वो नहीं बजाने का विधान है। अच्छा, वापसी में नहीं बजाना चाहिए। क्यों नहीं बजाना चाहिए? इसको हम सामान्य रूप से लोकाचार के रूप में देख सकते हैं। आप किसी के घर में जाते हैं तो घर में प्रवेश करने से पहले आप डोरबेल बजाते हैं, निकलते समय डोरबेल नहीं बजाई जाती। तो इससे जोड़ करके आप देख सकते हैं कि आपको निकलते समय घंटी नहीं बजानी चाहिए। डॉक्टर मनीष बागला कह रहे हैं मानव का असली धर्म क्या है? मानव का जो असली धर्म है वो सबसे बड़ा धर्म तो है मानवता, इंसानियत सबसे बड़ा वही धर्म है। उसके अतिरिक्त अगर हम सामान्य रूप से बात करें तो मानव का जो धर्म की बात करें, अपना जो सिद्धांत है, अपने जो पौराणिक तथ्य हैं, उन पौराणिक तथ्यों का पालन करते हुए अपने पुराण में कही हुई, शास्त्रों में कही हुई, ग्रंथों में कही हुई जो नियम हैं, जो बातें हैं, उन बातों का संपूर्ण रूप से पालन करते हुए और धर्म के मार्ग पर जीवन को चलाते हुए, सात्विक रूप से अपने जीवन को चलाते हुए अपने कार्य करने चाहिए। मनीष जी और श्रीचंद चौधरी से निवेदन करूंगा कि आज हम धर्म की परिभाषा की बात ना करें, लेकिन आपने एक विषय दे दिया, हम धर्म की बात फिर कभी किसी उस पर लेंगे। आज हम लोग मंदिर की मर्यादा से जुड़ी बात करेंगे, है ना। तो ये धर्म की भाषा बहुत अलग प्रकार की है। डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं क्या घर में केवल आरती के समय ही शंख बजा सकते हैं? घर में शंख बजाने का क्या नियम? देखिए, शंख बजाने का वैज्ञानिक कारण है कि शंख की ध्वनि जहाँ होती है वहाँ जो विषैले कीटाणु, जीवाणु आदि है वो नष्ट हो जाते हैं। तो घर में भी शंख बजाया जा सकता है।
आरती के समय ही घर में शंख बजाना चाहिए। संदीप शर्मा कह रहे हैं कि पूरे पार्षद हैं, उम्मीद है बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे। पंडित जी, मेरा आपसे एक सवाल है कि क्या प्राण प्रतिष्ठा की हुई मूर्तियों को उखाड़ कर दूसरी जगह लगा सकते हैं? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। प्राण प्रतिष्ठा की हुई जो प्रतिमा है उसको एक ही परिस्थिति में आप उखाड़ करके दूसरे स्थान पर लगा सकते हैं कि या तो कोई ऐसा कारण उपस्थित हो गया कि आप उस स्थान को छोड़ना पड़ेगा। जी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि कोई व्यक्ति दूसरा उस पर दावा कर देता है कि हमारी स्थान है, पहले से कोई ऐसी बातचीत हो रखी है। ऐसी स्थिति अगर आती है तो आप एक विशेष विधान है शास्त्रों में, उस विधान के अंतर्गत आप उसको उखाड़ करके दूसरे स्थान पर कर सकते हैं। परंतु उसमें क्या है कि एक विधान ये है कि जो प्राण प्रतिष्ठित प्रतिमा है उसके पहले प्राणों का आदान दूसरे स्थान पर किया जाता है, किसी वस्तु में आदान किया जाता है प्राणों का, फिर दूसरे स्थान पर प्रतिमा है जो स्थापित करके और उसके अंदर उसके प्राणों को पुनः प्रतिष्ठित किया जाता है। ऐसा नहीं है कि वो हो गया और वो चल पड़ो वहां पर। नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल शास्त्रीय विधान का पालन करते हुए। कुमुद गुप्ता हमें देख रहे हैं, शुक्रिया। कुलदीप एनडीटीवी के रिपोर्टर देख रहे हैं, हमें शुक्रिया। सचिन गोस्वामी हमसे जुड़े, शुक्रिया। हम लोग पंडित राजेश भारद्वाज जी से बात कर रहे हैं, मंदिर की मर्यादा से जुड़े सवाल जवाब है, आज उनसे हम लोग बात कर रहे हैं। श्रीचंद जी चौधरी कह रहे हैं क्या मंदिर में किसी व्यक्ति को प्रणाम कर सकते हैं? ये तो मैं पूछने वाला था श्रीचंद जी। जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। मंदिर में देव प्रतिमा के सामने किसी व्यक्ति को प्रणाम नहीं करना चाहिए, केवल जो पुजारी हैं उनको भी आप प्रणाम करना चाहिए। चरण स्पर्श का भी विधान नहीं है। अच्छा, प्रतिमा के सामने चरण स्पर्श नहीं करना। अगर अलग हैं, बाहर अहाते में है, बरामदे में है, तो वहां आप कर सकते हैं, परंतु जनमानस को नहीं प्रणाम करना चाहिए। मान लो मेरे बड़े भैया वहाँ पे हैं, मेरे पेरेंट्स वहाँ पे हैं। जी, वहां क्योंकि वहां ईश्वर ही सबसे बड़े हैं। ईश्वर, तो ये थोड़ा श्रीचंद जी बस मैं पूछने ही वाला था, आपने मेरा प्रश्न ले लिया, लेकिन जिज्ञासाएं तो सबकी बराबर ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नारी, मैंने पुरुष की बात की अभी, नारी अगर जाए तो नारी को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हो चुकी उससे अलग? नारी का सबसे पहला सिद्धांत ये है कि एक तो मर्यादित वस्त्रों में जाना चाहिए। मर्यादित भारतीय पारंपरिक परिधान है वो पहन करके ही जाना चाहिए, चाहे वो कन्या है चाहे वो स्त्री है। दूसरा, स्त्री को कभी भी नंगे सिर मंदिर में प्रवेश नहीं करना चाहिए। नंगे सिर प्रवेश, सिर ढक करके ही प्रवेश करना चाहिए, चाहे वो विवाहित है चाहे अविवाहित है। विवाहित हो चाहे अविवाहित, उसको सिर ढक करके ही प्रवेश करना चाहिए। ठीक है। हमारी परंपरा में क्या है कि जैसे थोड़ा सा हमारा जो कल्चर है वो पंजाबी टच में है, तो पंजाबियों में जिस प्रकार से विधान है वो सिर पर कोई कपड़ा बांध करके मंदिर में प्रवेश करते हैं, तो उसके देखा देखी हमारे पुरुषों ने भी सिर पे कपड़ा बांध करके मंदिर में प्रवेश करना प्रारंभ कर दिया। तो पुरुषों के लिए ये विधान नहीं है। ये सिर ढकने का जो विधान है हमारे जो सनातन शास्त्र है उसके अंदर स्त्रियों के लिए है सिर ढकने का। स्त्रियां जो हैं चाहे वो छोटी उम्र की बड़ी उम्र की, सिर ढक के जाए, पुरुष नहीं। और बाल जो है वो बंधे हुए हों, बाल बंधे हों, चोटी की हो तो बहुत अच्छा है, अन्यथा किसी प्रकार से रबड़ बैंड आदि लगा करके बांधे होने चाहिए। खुले बालों से भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसके अतिरिक्त अगर स्त्री मासिक धर्म में है तो मासिक धर्म का ये विधान है कि मासिक धर्म के दौरान स्त्री को देव प्रतिमा के दर्शन ही नहीं करने चाहिए। दर्शन ही नहीं करने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से देव प्रतिमा का देवत्व समाप्त हो जाता है। उसमें जो देवत्व है वो नष्ट हो जाता है। जी। उसके बाद जो स्त्री का है मंदिर में प्रवेश करती है, यदि पुजारी जी बैठे हैं तो पहले तो जैसे आपको बताया कि आप चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए, तो स्त्री को तो किसी पुरुष के चरण स्पर्श ही नहीं करने चाहिए, मंदिर में भी नहीं और बाहर भी नहीं। स्त्री को सामान्य रूप से सभी जो नियम है मंदिरों में निर्धारित है, वहाँ जो पहले से परंपराएं बनी हुई है उन परंपराओं का पालन करते हुए स्वेच्छाचारिता किसी प्रकार से नहीं करनी चाहिए कि जी हम ऐसे हैं हम ये करेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। जो वहाँ के नियमों का संपूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। श्यामलाल शेखावटी हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया श्यामलाल जी। देख रहे हैं कांग्रेस के लीडर है पंडित मांगीलाल जी सारस्वत का आशीर्वाद हमें लगातार मिलता रहता है। कुलदीप एनडीटीवी बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि यहाँ बात मर्यादा की हो रही है, तो मेरा एक सवाल है कि कल जो घटनाक्रम श्री दुर्गा मंदिर में हुआ, क्या मंदिर में इस तरह का घटनाक्रम होना उचित था? क्योंकि एक पवित्र स्थान था, क्या इस तरह लड़ाई झगड़े की मंदिर का विकास संभव है? इसको अगर हम लेकर चलें तो जो मंदिर प्रबंधन समिति की बात करें तो उसकी मर्यादाओं की जब बात होगी तो उसके अंदर इसका आपको समाधान नहीं, वो तो इतनी सी बात है कि होना चाहिए कि नहीं होता। जी नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेन बात तो यही है ना, भगवान के दरबार में ऐसा कार्य। हाँ, कुलदीप जी कह रहे हैं भी ये क्यों होना चाहिए। संदीप शर्मा कह रहे हैं लेकिन मीरा चौक से एसएसपी रोड पर शिव मंदिर की मूर्तियों को तो बिना किसी धार्मिक कार्यक्रम के बिना हटाकर पीछा किया गया है, उसमें विद्वान पंडित जी नहीं थे, या कोई बड़ी राजनीति हुई है? संदीप जी ये तो आपको ज्यादा पता होगा वहां की राजनीति का। अगर ऐसा हुआ है तो पंडित जी जो बता ही रहे हैं कि उसी हिसाब से होना चाहिए। श्रीचंद चौधरी कह रहे हैं क्या मंदिर में कोई विग्रह स्थापित करना सही है? कई विग्रह, अच्छा मंदिर में कई विग्रह स्थापित करना सही है? जी देखिए, विग्रह स्थापित किए जा सकते हैं, परंतु मुख्य जो मान्यता है, मुख्य जो धारणा है और मुख्य जो कार्य है वो प्रधान जो विग्रह है उसी विग्रह के प्रति होने चाहिए।
जो अच्छा। मुख्य व्यवस्थाएं हैं वो उन्हीं विग्रहों की अधिक होनी चाहिए, क्योंकि वो प्रधान है। जिस प्रकार से परिवार में पिता है, तो पिता को जो व्यवस्थाएं मिलती हैं वो सारी व्यवस्थाएं सभी को लेने वाले नहीं है, तो उनको हम सामान्य रूप से भी सेवा पूजा आदि कर सकते हैं, परंतु प्रधान कार्य जो वो प्रधान विग्रह का आवश्यक रूप से होना चाहिए। अच्छा, विग्रह तो स्थापित कर सकते हैं, जी। लेकिन जो विग्रह दूसरे स्थापित होंगे वो उसी नियम से चलेंगे जो मुख्य है। जी। मान लो किसी में हनुमान जी का विग्रह, जी। हनुमान मंदिर है, प्रमुख में गर्भगृह वही है, जी। आसपास दूसरे हैं, तो हनुमान जी के जो विधि विधान है पूजा विधान को डॉक्टर मनीष बागला कह रहे, पंडित जी मेरा एक सवाल है, जो मंदिर में पैसा देकर दर्शन किए जाते हैं और जो बिना पैसे दिए भगवान के दर्शन करते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा पुण्य किसको लगता है? देखिए, ये जो आजकल वीआईपी ट्रीटमेंट चल रहा है, इस पर मैं चर्चा भी करना चाहता था अंत में। इसमें वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, इसमें होना चाहिए विशेष सुगम व्यवस्था होनी चाहिए। वो किसके लिए होनी चाहिए? जैसे विकलांग है, वृद्ध जन है, या ऐसे कोई अशक्त लोग हैं जो सामान्य रूप से लोगों के बीच में चल करके दर्शन नहीं कर सकते, भीड़ भाड़ ऐसा है, तो उनके लिए एक विशेष व्यवस्था होनी चाहिए। जो मंदिर प्रबंधन समिति है उनको ये व्यवस्था करनी चाहिए। वीआईपी ट्रीटमेंट पैसा लेकर के जो दर्शन किया जाता है वो बिल्कुल गलत है। वो ये कह रहे हैं कि जो पैसा दे के आता है पुण्य किसका ज्यादा है? पैसा देकर दर्शन किए जाते हैं और जो बिना पैसे दिए भगवान के दर्शन करते हैं, तो उनमें सबसे ज्यादा पुण्य किसको लगता है? पुण्य जिस व्यक्ति का भाव है उसी को लगता है। पैसा तो कोई है, पैसा कोई, ईश्वर के आगे पैसा कोई मूल्य नहीं रखता। आप देखें गोगो लाइव शो का 523वां एपिसोड। हम लोग बात करें मंदिर और मंदिर से जुड़े व्यक्तियों की मर्यादा और कर्तव्य और जिम्मेदारी का उनको किस प्रकार से करना चाहिए। हमारे साथ है पंडित राजेश भारद्वाज जी, और बड़ी संख्या में दर्शक हमसे जुड़े हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। राजकुमार अग्रवाल क्या राम राम कह रहे हैं, सीताराम मित्तल कह रहे हैं, आदरणीय गोविंद जी, पंडित जी को सादर नमस्कार। पंडित जी, आज के दौर में जब आसुरी शक्तियां धर्म नष्ट करने में लगी हैं, ऐसे में धर्म की रक्षा कैसे हो सकती है? क्या केवल पूजा पाठ से धर्म की रक्षा हो सकती है? सीताराम जी मित्तल जी, हम लोग पहले भी एक चर्चा कर चुके हैं कि धर्म की चर्चा, हम लोग धर्म का विषय नहीं, हमारा मंदिर से मर्यादा का विषय है, लेकिन क्योंकि विषय आया इसलिए हम लोग जो है समय मिला तो हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, तो एक अलग एपिसोड करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबा विषय है पंडित धर्म का। तो सीताराम जी, इसके लिए माफी क्षमा, 2-3 प्रश्न पहले भी आए। राजू एम गोस्वामी निरंजन कह रहे हैं, मंदिरों में पंडित लोग मनमानी करते हैं, उनका मानना है कि देवता केवल पंडितों से ही खुश होते हैं, पैसे लेकर दर्शन करवाना पंडितों की कमाई का साधन है। देखिए, जैसे आपको पुजारी की जो मर्यादाएं बताई हैं, उन मर्यादाओं में पुजारी का भी ये कर्तव्य है कि जो आने वाले जो श्रद्धालु जन हैं, उन श्रद्धालु जनों की भावनाओं का पूर्ण रूप से सम्मान करे, परंतु नियम तो उनके लिए भी निर्धारित है, तो उन नियमों में रहते हुए उनका पालन करे। जहां ऐसी कुछ घटनाएं हो रही हैं, जहां पुजारी लोग जो है मनमानी कर रहे हैं, वो देखिए एक अलग विषय है, चर्चा का विषय है। वैसे भी तो ये बता रहे हैं भी ऐसा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं। बच्चों के लिए कोई खास है क्या पंडित जी? जैसे बच्चे चले जाते हैं, कभी जूते लेके चले गए, कैसे मुझे लेके चले गए। देखिए, बिल्कुल अबोध बालक जो हैं, उनको वैसे तो दोष नहीं लगता है, परंतु यदि उनके अभिभावक साथ में हैं, तो ये अभिभावकों का कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का इन चीजों का ध्यान रखें, और अभिभावक ही अपने बच्चों को ये चीजें सिखाएंगे। अक्सर देखने में क्या आता है कि जब मंदिर में छोटे बच्चे को लेकर के प्रवेश करते हैं, तो अभिभावक अपने कार्य में व्यस्त हो जाते हैं, तो बच्चे वहाँ कुछ अवस्थाएं भी कई बार पैदा कर देते हैं। बच्चे को ध्यान क्या रखें? मान लो मैं मेरे छोटे बच्चों को ले गया, तो क्या ध्यान रखूं? उन बच्चों को अपने साथ रखना चाहिए, और ऐसी व्यवस्था करके रखनी चाहिए कि बच्चे वहाँ लघु शंका आदि कोई कार्य इस प्रकार का ना कर दें, या जूते आदि लेकर के वहाँ अंदर प्रवेश ना करें। तो वो तो अभिभावक अगर साथ है, तो उनका कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों का इस प्रकार से ध्यान रखें कि वो किसी प्रकार से मंदिर की जो मर्यादाएं हैं उनका उल्लंघन ना हो। और फिर भी बच्चे से हो गया तो फिर उसमें कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि वो बहुत बालक है। डॉक्टर सहदेव पारी कह रहे हैं, गोविंद जी सादर नमस्कार, पंडित जी सादर प्रणाम। मंदिरों में जब तक वीआईपी कल्चर बंद नहीं होगा तब तक हालत ऐसे ही रहेंगे, ये उनका कहना है। अभी हम लोग क्या भी रहे थे। श्रीचंद्र चौधरी कह रहे हैं, कुछ व्यक्ति हर बार मंदिर में विग्रह के आगे रुपए पैसे चढ़ाते हैं, क्या इसे सही कहा जा सकता है? देखिए, मंदिर में जो दान पत्र लगा होता है, उस दान पत्र का कार्य क्या है कि मंदिर की जो व्यवस्थाएं हैं, मंदिर की जो आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए दान पत्र की व्यवस्था की जाती है। जो विग्रह के आगे पैसा चढ़ाने के, रुपए चढ़ाने की जो बात है, तो उसमें एक नियम ये लागू होता है कि कई बार क्या होता है, विग्रह और जो सीमा बनी हुई है उसके बीच में काफी दूरी होती है, तो लोग क्या करते हैं, पैसा ऐसे फेंकते हैं, तो वो फेंकना नहीं चाहिए। यदि जैसे शिवलिंग है, शिवलिंग पर अगर पैसा चढ़ा रहे हैं, तो उसमें ध्यान रखना चाहिए कि नोट आदि जो है वो नहीं चढ़ाने चाहिए वहां पर, क्योंकि हर व्यक्ति जल चढ़ा रहा है तो वो जल से खराब हो जाता है, तो वो किसी कार्य का भी नहीं रहता, और मंदिर की व्यवस्थाओं में भी फिर उसमें समस्याएं पैदा हो सकती हैं, वो किसी कार्य करने में और लक्ष्मी का अपमान भी है। और पैसा चढ़ाया जा सकता है, परंतु वो नियमों में रह करके। नियम क्या है?
नियम यही है कि जो पैसा है वो किस प्रकार कहाँ प्रयोग हो रहा है, जो इस तरह से जी इस प्रकार से। डॉक्टर मोहित नारायण कह रहे हैं आजकल मंदिरों में श्रद्धालुओं द्वारा चढ़ाए गए नारियल की बलि नहीं दी जाती, क्या ये सही है? देखिए बलि का अर्थ क्या है? भेंट। आप घर से कोई भी वस्तु लेकर के चले हैं तो ईश्वर ने, अगर आपके भाव से लेकर के आप चले हैं तो ईश्वर ने वही आपको स्वीकार कर लिया है, वस्तु स्वीकार हो जाती है। तो उसमें उसको विशेष विधान करके करना, आप ये चाहें कि आपके सामने ही करें तो इतना आपको पता है कि भीड़ इतनी होती है, इतने अधिक श्रद्धालु संख्या में होते हैं, तो एक समय में एक साथ सारा संभव नहीं है। कोई मतलब इससे दोष तो नहीं लगेगा ना मुझे? मान लो मैं नारियल भेंट करने गया, मैं बलि के रूप में लेके गया, तो क्या वो संभव नहीं? नहीं, उसमें दोष नहीं है, क्योंकि आपने ईश्वर के प्रति भेंट कर दिया। अब आगे वो जो पुजारी हैं या वो क्या कर रहे हैं, ये अब उनके ऊपर लागू हो जाता है। नवरात्रों में जाते हैं तो क्या फिर भी ऐसे रहेगा? जी, रामदेव मंदिर बाबा में गए, वहां भी नारियल का हिस्सा चढ़ता है जी, तो ऐसा कुछ नहीं। उसमें बात यही है कि आपने अर्पण कर दिया, ठीक है, आपने भेंट दे दिया तो ईश्वर को स्वीकार है, अगर आपने भाव से किया है। और भाव से अगर नहीं किया तो आप अगर साक्षात सामने खड़े रह करके भी अगर अपने हाथ से भी अगर करें तो वो भी भगवान स्वीकार नहीं करते। गर्भगृह में किससे प्रवेश करना चाहिए? जी, देखिए मदन रत्न ग्रंथ में लेख है कि गर्भगृह में केवल उसी व्यक्ति को प्रवेश करना चाहिए जिसको भगवान की अर्चक के रूप में या पुजारी के रूप में नियुक्त किया गया। अन्य व्यक्तियों को गर्भगृह में प्रवेश नहीं करना चाहिए, पुजारी को करना चाहिए। ठीक है, और किसी को नहीं? जी, अगर पुजारी वहां नियुक्त है तो पुजारी को ही प्रवेश करना चाहिए। अगर पुजारी नियुक्त नहीं है तो भगवान के तो नित्य सेवा है वो तो होगी, तो उस प्रकार से किया जा सकता है। पुजारी हो तो सेवादार भी तो जा सकते हैं साफ सफाई के लिए? जी, वो तो जाइए पुजारी की अनुमति से। हाँ, पुजारी उनको अनुमति देता है, बिना अनुमति के उसको वही। पंडित जी, कई बार क्या होता है कि गर्भगृह बना हुआ है, सामने खाली परिसर भी है जहाँ पे श्रद्धालु बैठते हैं, साधना करते हैं, उस परिसर में क्या नहीं करना चाहिए? उस परिसर में बैठ करके एक तो अनर्गल वार्तालाप नहीं करना चाहिए, ठीक है, जैसे चुगली करना, इधर उधर की बातें करना, राजनीति की बातें करना, व्यर्थ के विवाद करना या विवादास्पद बातें करना किसी प्रकार से। वो परिसर किस लिए बना होता है? वो परिसर आपके लिए इसलिए बनाया गया है कि आपने ईश्वर के जिस विग्रह का दर्शन किया है, आप थोड़ी देर बैठ करके उसका चिंतन करिए। अभी आप ऐसा भी कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति आया, उसने दर्शन किया और दर्शन करके जब वो चलने लगा, आपने पूछा बताइए भगवान का श्रृंगार किया, तो वो नहीं बता पाता, तो उसने चिंतन नहीं किया। तो बैठ करके और अपना आंखें बंद करके और ईश्वर के उस रूप को अपने हृदय में उतारिए, उसका चिंतन कीजिए कि मैंने आज ईश्वर का कैसे किस रूप में दर्शन किया है। तो ये स्थान जो है वो इसलिए बने होते हैं, कीर्तन करने के लिए, भगवान का मंत्र जप करने के लिए बनाए। लेकिन उसमें भी ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी प्रकार से लोगों का ध्यान भंग नहीं हो, अन्य लोग जो ध्यान कर रहे हैं उनका भी ध्यान भंग नहीं हो, उन बातों का ध्यान। उन्होंने भी बैठ गए, घंटा बैठे हैं, महिलाएं बैठे हैं, पुरुष बैठे हैं, वो भूपेंद्र मीठा हमें देख रहे हैं, शुक्रिया भूपेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। बहुत मुझे लगता है तो अभी तो टाइम भी हो गया। सेवादारों के लिए क्या हुक्म है पंडित जी? फटाफट चलेंगे। सेवादारों के लिए क्या हुक्म है? देखिए, जो सेवादार हैं उनका सबसे जो मुख्य कर्तव्य है वो ये है कि उनके अंदर सादगी होना चाहिए, उनके अंदर मृदुभाषिता होनी चाहिए, और जो आने वाले श्रद्धालु हैं उनके साथ प्रेम पूर्ण व्यवहार होना चाहिए, क्योंकि श्रद्धालु जो वो भगवान के दर्शन की इच्छा से आए हैं। यदि हम किसी प्रकार से उनके साथ भेदभाव करते हैं या किसी प्रकार से उनके साथ धक्कामुक्की करते हैं तो उससे उनके जो ध्यान है उसमें बाधा पड़ती है। तो सेवादारों का ये मुख्य कर्तव्य है। इसके अतिरिक्त भगवान का जो परिसर है उस परिसर की किस प्रकार से स्वच्छता रखनी है कि भगवान को भी अच्छा लगे। जैसे हम अपने घर में साफ सफाई रखते हैं, घर में सफाई रखते हैं तो हमें अच्छा लगता है, पॉजिटिव थिंकिंग आती है, पॉजिटिव एनर्जी हमारे अंदर आती है, तो वही सारी चीजें वहां भी लागू होती है। सेवादार आरती कर सकता है? जी, अगर पुजारी नहीं है तो। पुजारी नहीं तो जी। आरती के दौरान श्रद्धालु की जिम्मेदारी क्या है? देखिए, आरती के दौरान श्रद्धालुओं का कार्य ये होता है कि अब जब पंडित जी आरती कर रहे हैं तो आप उस आरती के साथ आरती गा सकते हैं। ठीक है, आपके अंदर भाव हो तो आप भाव से ही अपने हाथ में आरती लेकर के कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि आपके हाथ में आरती हो, आप भाव से अपने हाथ में आरती को महसूस कर सकते हैं, मानसिक रूप से। और शास्त्रों में मानसिक पूजा को सबसे श्रेष्ठ पूजा बताया है। यदि आपके पास साधन सुविधा उपलब्ध नहीं है, आप मानसिक रूप से अगर पूजा करते हैं तो भगवान बड़े प्रेम से इसको स्वीकार करते हैं। मतलब मैं मंदिर में गया और वहाँ पुजारी जी आरती कर रहे हैं तो मैं भाव के रूप में उनके साथ है। तो इसमें ऐसा कुछ विधान नहीं है अभी मुझे भी अलग से कुछ करना पड़ेगा? केवल भाव से, भाव वहाँ भाव। मुझे पुजारी बनना पड़ेगा, मुझे कम से कम क्या करना चाहिए? देखिए, पुजारी में अगर बात करें तो जो शास्त्रों में विधान है वो सबसे पहले तो ब्राह्मण का ही है। ब्राह्मण का क्यों है? क्यों? वेदों का ज्ञान इसके अंदर अनिवार्य है। वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का उसको ज्ञान है, तभी वो उन सब कार्यों को कर पाएगा। मैं ले लेता हूँ जी।
तो उसके अंदर क्या है कि अगर जो प्रथम बात करें तो प्रथम तो ब्राह्मण ही है। यदि ब्राह्मण उपलब्ध नहीं है तो क्षत्रिय या वैश्य वर्ण के जो लोग हैं वो भी कर सकते हैं। प्रबंध समिति जो है या मालिक है मंदिर का, उसकी क्या मर्यादा है, उसकी क्या जिम्मेदारी होगी? देखिए, मालिक की अगर बात करें तो मालिक तो मंदिर का भगवान है, ठीक है, लेकिन मैंने बना दिया। प्रबंध समिति जो है या जो निर्माता है जिसने इस कार्य को व्यवस्थित किया है, उसका ये कर्तव्य है कि सबसे पहले मंदिर को अपनी संपत्ति ना माने। प्रबंध समिति या मालिक जो भी है, जो भी है, मंदिर को अपनी संपत्ति ना माने, वो ईश्वर की संपत्ति है। उसको ईश्वर की सेवा मानते हुए वहां सभी कार्य करें। मंदिर के जो पुजारी हैं पुजारी का सम्मान करें, और पुजारी के जो भरण योग्य जो भी है वेतन दे हैं या कोई किसी प्रकार से वो करे, तो उनकी व्यवस्था भी प्रबंधन समिति का मुख्य कार्य है। इसके अलावा जो श्रद्धालु जन आते हैं उन श्रद्धालुओं के लिए ऐसी सुगम व्यवस्थाएं बनाना कि श्रद्धालु बड़े प्रेम से और आनंद से भाव रखते हुए और भगवान के दर्शन कर सके, वहां के अपने जो पूजादि कार्य है वो संपन्न कर सके। पंडित जी, जैसे प्रबंध समिति के मैं अध्यक्ष हूँ मान लो, या जो भी पदाधिकारी हो, तो मैं तो फिर पुजारी को कर्मचारी समझूंगा ना? वो देखिए गलत है, क्योंकि पुजारी जो है वो वहाँ भगवान के बाद दूसरा मुख्य वो माना रखते हैं। अच्छा, ठीक है, तो उनको इस प्रकार से भगवान के बराबर ही सम्मान मान करके प्रथम भगवान सम्माननीय है, उसके बाद वो पुजारी जी सम्माननीय है, तो उनको उस प्रकार से निवेदन करते हुए सम्मान पूर्वक उनसे कार्य आप करवा सकते हैं। किसी भी प्रकार से अभद्रता उनके साथ नहीं होनी चाहिए। कोई भी अभद्रता तो किसी के साथ होनी नहीं चाहिए, किसी के साथ भी, चाहे वो श्रद्धालु है चाहे वो कोई भी व्यक्ति है। डॉक्टर कृष्णदत्त जी लीला कह रहे हैं कि आरती का गूढ़ार्थ क्या है और क्यों की जाती है? देखिए, आरती जो है, आरती, उसमें भाव क्या होता है कि आरती जो विग्रह है, जिस विग्रह की हमने स्थापना की है, जिसकी प्रतिष्ठा की है, उस विग्रह पर भी कुछ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव आता है। उन नकारात्मक शक्तियों को हटाने के भाव से आरती का विधान है, आरती करनी चाहिए नकारात्मक शक्तियों को हटाने के भाव से। हाँ, बहुत सारे व्यक्ति आते हैं तो मेरे जैसे चले गए तो हाँ, अच्छा, तो उसके लिए चलिए फटाफट करते हैं, बहुत कम टाइम बचा है। आरती के बाद प्रक्षालन क्यों किया जाता है? आरती के बाद जो प्रक्षालन है वो शीतलीकरण के लिए किया जाता है। जो लोग खड़े हैं उनके अंदर जो भाव उतरे हैं, उन भावों की पूर्ति इसी जल के द्वारा, इसी जल के द्वारा। प्रसाद लेने बांटने का क्या करते हैं? बहुत सारी चीजें देखने में आती है। प्रसाद बांटने की जो व्यवस्था है वो सबसे पहले तो यह कि प्रसाद बांटने में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, किसी प्रकार का अपनत्व नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, वो सभी इसको समान समझते हुए सभी को एक समान प्रसाद बांटा जाना चाहिए। प्रसाद जो भगवान के लिए आया है उसका पहला ये है कि जो भगवान के लिए प्रसाद आया है, भगवान को भोग लगने के बाद उसका एक अंश ब्राह्मण के निमित्त निकलना चाहिए, तभी, क्योंकि ब्राह्मण के मुख से ही भगवान भोग ग्रहण करते हैं। तो वो ब्राह्मण के मुख में यदि जाता है तो उसको भगवान शीघ्र स्वीकार करते हैं। तो जो प्रसाद आया है भगवान को भोग लगे, उसके बाद सभी भक्तों में समान रूप से वो वितरित होना चाहिए। प्रसाद लेने की जो बात करें तो श्रद्धालु जनों को प्रसाद लेने में किसी प्रकार से ऐसी कोई अव्यवस्था नहीं बनानी चाहिए, मुझे ज्यादा दो या किसी प्रकार से अपना अधिकार जताना, ऐसे कोई चीज नहीं होनी चाहिए भगवान के सामने। प्रेम गंभीर हमसे जुड़े हैं, शुक्रिया प्रेम जी हमसे जुड़ने के लिए। पंडित जी, मुझे जिम्मेदारी दे दी प्रसाद बांटना गोविंद जी आज, तो मैं क्या ध्यान रखूं? मोटी मोटी बात आपको बताना, जैसे एक तो समानता सभी जी, चाहे वो गरीब है चाहे वो अमीर है, छोटा है बड़ा है, सभी को समान रूप से प्रसाद वितरण करना चाहिए। और प्रसाद इस प्रकार से वितरण करना चाहिए कि प्रसाद भूमि पर ना गिरे। मंदिर में खा सकता हूँ प्रसाद? जी, मंदिर में खाने की व्यवस्था, मंदिर का जो परिसर है उस परिसर से बाहर होकर के आपको वो प्रसाद ग्रहण करना चाहिए, खाना चाहिए। और मुझे प्रसाद लेना है तो मुझे क्या करना चाहिए? पुजारी जी से नहीं, मान लो कोई प्रसाद बांट रहा है, जी है ना, जी, आप प्रसाद बांट रहे हैं, मुझे प्रसाद लेना है, प्रसाद लेना टेस्टी लगा, प्रसाद में 2-3 बार भी आ गया। 2-3 बार नहीं आना चाहिए, प्रसाद को एक ही बार ग्रहण करना चाहिए। ठीक है, एक ही बार में प्रसाद, क्योंकि प्रसाद जो है वो भगवान का एक प्रकार से विग्रह स्वरूप है, भगवान का आशीर्वाद है, तो उसको बार बार हम अपने स्वार्थ के लिए उसको ले रहे हैं, अपने जीव के स्वाद के लिए ले रहे हैं, जबकि प्रसाद जो भगवान का आशीर्वाद समझ करके ग्रहण करना चाहिए। श्याम गोस्वामी कह रहे हैं कि गुरुदेव चरण वंदन, कई बार बीमारी के कारण व्यक्ति नहा नहीं सकता, तो क्या वो बिना नहाए पूजा इत्यादि कर सकता है? जी, बाल, वृद्ध और रोगी, इनको नियमों में हमारे शास्त्रों में छूट दी गई है, परंतु शुचिता का थोड़ा ध्यान रखा जा सकता है, जैसे हाथ पैर धुल करके, मुंह धुल करके, अच्छा, और वो व्यक्ति कर सकता है, पूजा में प्रवेश कर सकता है। शीर्चन चौधरी जी गर्भगृह में कह रहे हैं कि भारी व्यक्ति, बाहरी मतलब भारी, मोटा नहीं, बाहरी व्यक्ति, हाँ थोड़ा शब्दों का, व्यक्ति को प्रवेश निषेध क्यों होता है?
क्योंकि गर्भगृह में जो ईश्वर की प्रतिमा है, जो ईश्वर का विग्रह है, उसको एक विशेष विधि से प्रतिष्ठित किया जाता है, उसमें प्राणों का आधान किया जाता है। तो शास्त्रों में ये देखा है कि बाहर का व्यक्ति यदि किसी प्रकार से आता है और अशुद्ध रूप से या किसी प्रकार से कोई नियमों का उल्लंघन करके यदि देव प्रतिमा को वो छूता है, देव प्रतिमा का स्पर्श करता है, तो उसमें अलग विधान आ जाते हैं। तो उसमें शास्त्रों का देखा है कि देवत्व समाप्त हो जाता है यदि कोई बाहरी व्यक्ति अनधिकारी रूप से अनधिकार में चेष्टा करके और उसका स्पर्श करता है या गर्भगृह के अंदर प्रवेश करता है, क्योंकि वहां पहले से व्यक्ति नियुक्त है, तो पहला कर्तव्य उसी का है स्वीकार। इसकी मर्यादा में नहीं जाना चाहिए। इससे पहले कि हम आज के इस एपिसोड को भी शाम दें, एक बात मैं कहना चाहूंगा कि धर्म के बारे में एक नई चीजें आई हैं। हम लोग कोशिश करेंगे कि धर्म के बारे में भी चर्चा करें और जो जिज्ञासाएं हैं दर्शकों की हमारी, उससे आगे बढ़ाएंगे हम लोग। तो पंडित राजेश भारद्वाज जी से निवेदन करूंगा कि वो प्लीज 40 सेकंड के लिए अपना कोई मैसेज कन्वे करना चाहें तो उनका स्वागत। ये मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूंगा कि देखिए, आप भाव लेकर के किसी भी मंदिर में या किसी भी विग्रह के दर्शन करिए। आपका जो भाव है वही मुख्य भूमिका निभाता है आपकी पूजा में। आपकी पूजा की सफलता तभी है जब आप सभी वस्तुएं लेते हुए या न लेते हुए मुख्य रूप से भाव को आगे रखते हुए, भाव को प्रधानता देते हुए आप ईश्वर की पूजा करें, ईश्वर का आराधना करें। जिस स्थान पर आप जा रहे हैं आपको उस स्थान की मर्यादाओं का पालन आवश्यक रूप से करना चाहिए। जैसे आप किसी घर में जाते हैं तो आप जिसके घर में जाते हैं आपको उनके नियमों के हिसाब से चलना होता है, ना कि आप अपने नियमों के हिसाब से चल सकते हैं। ये बात बहुत महत्व रखती है। तो जिस स्थान पर आप जा रहे हैं, चाहे वो हनुमान जी का मंदिर है, चाहे शंकर जी का, हर मंदिर के अलग अलग नियम निर्धारित होते हैं। तो चाहे वो किसी भी देवता का मंदिर है, उस मंदिर में अगर आप जाते हैं तो वहां की जो मर्यादाएं पूर्व निर्धारित है, परंपराएं जो पहले से बनी हुई हैं, उन परंपराओं का किसी प्रकार से खंडन नहीं करना चाहिए। एक बात मुझे ध्यान आ गई, चलो आपने संदेश दे दिया तो मैं वैसे ही बाद में चर्चा करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। अगले सोमवार को ठीक 8 बजे हम लोग नए विषय के साथ और नए मेहमान से चर्चा करेंगे नए विषय पर। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, हमें आपकी फिक्र है। ईश्वर आप पे खूब मेहर रखे और आपका यश बढ़े, कीर्ति रहे। धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें मार्गदर्शन दिया। धन्यवाद आपका बहुत बहुत धन्यवाद।